हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्षेयम, इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने निस्सरंती तक यहाँ तक पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। प्रथम बिल्ल, पहला बील। हा भगवन, अरे भगवन, अद्य आज कीदृशः समय आगतः। आज अद्य मानी आज, कीदृश मानी कैसा, समय यानी समय, आगत मानी आ गया। प्रतापः अपि, प्रताप भी। स्वदेशम परित्यज्य, स्वदेशम अपने देश को, परित्यज्य छोड़ करके, अन्यत्र दूसरी जगह, प्रस्थितः प्रस्थान कर रहे, अस्ति है। तो क्या हुआ इसका? हा भगवन, अरे भगवन, अद्य कीदृश समय आगत है, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। द्वितीय भिल्ल, दूसरा भिल्ल। न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्य किम लिखितम अस्ति, कि न जाने अस्य इस मेवाड़ देशस्य, मेवाड़ देश के भाग्य में किम क्या लिखितम अस्ति लिखा हुआ है। हे दीन दयालो, हे दीन दयाल परमेश्वर, तुम अपि भी अद्य आज इयान इतने निष्ठुर कथम कैसे जाते हो गए हो, कि हे दीन दयाल परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयाल परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तृतीय भिल्ल, तीसरा भिल्ल। हा अरे धिक्कार है। वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एवं। वराकस्य बेचारे के, समीपे पास में, न जीवन सामग्री, न तो जीवन सामग्री है, न च युद्ध सामग्री, और नहीं युद्ध सामग्री है। मातृभूमि की दुर्दशा को स्वचक्षुषा अपनी आँखों से कथम द्रक्षा में कैसे देखेगा। मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आँखों से कैसे देखेगा। द्रक्षा में यानी देखेगा, कथम यानी कैसे, स्वचक्षुषा अपनी आँखों से, रोदिति रोता है। बिल्लानाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुन करके। हा धिक, अरे धिक्कार है। एते बिल्लाहा, ये भील, सत्यम एव वदंती, सत्य ही कहते हैं। अयम समय, यह समय, देशाय धर्माय च न शोभन, देश और धर्म के लिए ठीक नहीं है। परम किम क्रियेत, परम यानी परंतु, किम यानी क्या, क्रियत मानी करे। असीम यानी तलवार को, निस्सार्य निकाल करके, प्रतापाय ददत, प्रतापाय प्रताप को, ददत देते हुए। प्रभो, हे प्रभो, बलिम ददातु, बलि दे दो, मम मेरी, भवान आप, अनेन इससे, कि हे प्रभो आप इस तलवार से मेरी बलि दे दो। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टुम शक्य थे, न मानी नहीं आत्मचक्षुषा अपनी आँखों से मेवाड़ भूमि है, मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा को द्रष्टुम शक्य थे, देख सकता हूँ। क्या कहा उसने? प्रभो बलिम ददातु मम भवान अनेन, हे प्रभु आप इस तलवार से मेरी बलि दे दो, मैं अपनी आँखों से मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा को नहीं देख सकता हूँ। द्वितीय सहचर, दूसरा सहचर। सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते, सत्यम एव सत्य ही कहा है, सांप्रतम इस समय, जीवन नरकायते नरक के समान हो गया है। बिल्ल कहता है, हा अरे अस्माकम अपि जीवने न को लाभ है, अरे हमारे भी जीवन से क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षा यही, यदि मानी यदि, वयम यानी हम, देश रक्षा यही देश की रक्षा के लिए, न किम अपि कर्तुम समर्था, कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो। तदा तब मरणम एव अस्माकं श्रेयस्करम,
तदा यानी तब मरणम एव मरना ही अस्माकम हमारे लिए श्रेयस्करम ठीक है। वह कहता अरे इस जीवन से क्या लाभ है, यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तब तो मरना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। प्रताप हाँ अरे धिक्कार है। भवंत सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आप सभी यह क्या कर रहे हो। आत्महननम महत् पापम वर्तते, आत्महत्या महापाप है। स्थियताम रुको रुको, कष्टानि सोढ़वा कष्टों को सहन करके, सोढ़वा मानी सहन करके, वीर गत्या मरणम वीर गति से मरना, कल्याणकरम कथ्यते कल्याणकारी कहलाता है। कहता है स्थियताम रुको रुको, कष्टानि सोढ़वा कष्टों को सहन करके, वीर गत्या मरणम वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है। इत्थम इस प्रकार, आत्महननम तु इस प्रकार, आत्महनन यानी आत्महत्या, तू मानी तो नपुंसका नाम नपुंसकों का कर्म है। इस प्रकार से आत्महत्या तो नपुंसकों का कर्म है। किंचित धैर्येण विचारयंतो, किंचित मानी कुछ, धैर्य यानी धैर्य से, विचारयंतो यानी विचार करो। वापस से देखो हादिक से, अरे धिक्कार है। भवंत आप सभी यह क्या कर रहे हैं, आत्महत्या महापाप है। रुको रुको, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है। इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसकों का कर्म है। कुछ धैर्य धारण करो, कुछ धैर्य से विचार करो। पृष्ठतः पीछे से ध्वनि भवती आवाज होती है, स्थियताम प्रभो, हे प्रभु रुको रुको, स्थियताम रुको रुको। परिचित ध्वनि इव आकर्ण्य सोत्साहम, परिचित ध्वनि को सुन करके, आकर्ण्य मानी सुन करके, परिचित ध्वनि को सुन करके, सोत्साहम उत्साह के साथ, अरे सर्वदार है, अरे सरदार, वृक्षम आरुह्य, वृक्षम यानी पेड़ पर, आरुह्य मानी चढ़ करके, दर्शताम तो देखो तो, तावद कह अयम शब्दायते, क्या मानी कौन, अयम मानी यह, शब्दायते आवाज़ दे रहा है कि अरे सरदार पेड़ पर चढ़ करके देखो तो कि यह आवाज़ कौन दे रहा है। सर्वदार है सरदार, तथा निपुणम निरीक्षमाण, निपुणता के साथ, चतुराई के साथ निरीक्षण कर करे। महाराज हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामाशाह इव कश्चन आगच्छन प्रतीयते, मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान, कश्चन माने कोई, आगच्छन आता हुआ, प्रतीयते दिखाई दे रहा है कि हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान कोई आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अरे किमुक्तम, क्या कहा, भामाशाह है। तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, तस्य मानी उसको, कथम यानी कैसे, इदम मानी यह, ज्ञातम यानी जानकारी, अभूत मानी हुई। अरे उसको यह जानकारी कैसे हुई, उसको यह ज्ञात कैसे हुआ। अस्तु ठीक है, तावत तब तो, ठीक है तब तो, प्रतीक्षा में प्रतीक्षा करता हूँ, तम उसकी, किसकी, भामाशाह की। अरे यह किमुक्तम, क्या कहा, अरे क्या कहा, भामाशाह है, उसको यह जानकारी कैसे हुई, तब तो ठीक है मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति, भामाशाह धन की पोटड़ी, धनराशि ग्रंथिम का मतलब होगा धन की पोटड़ी को, आदाय मानी लेकर के, आयाति मानी आता है। भामाशाह धन की पोटड़ी को लेकर के आता है। प्रणम्य प्रणाम करके, अन्नदात है, हे अन्नदाता, सेवकम संतज्य, सेवक को छोड़ करके, वह कहाँ पर, प्रस्तीयते प्रस्थान किया जा रहा है, श्रीमता श्रीमान के द्वारा। क्या कहता है भामाशाह प्रणाम करके, हे अन्नदाता, सेवक को छोड़ करके कहाँ पर श्रीमान के द्वारा प्रस्थान किया जा रहा है। दीर्घ निश्वास, लंबी सांस ले करके, न क्वपि बंदो, हे भाई कहीं पर भी नहीं,
हे भाई, कहीं पर भी नहीं गंतुम शक्यम अपितु न, जा तो सकता हूँ किंतु नहीं। पार्श्वे धनम नैव, पार्श्व यानी पास में, धनम यानी धन, नैव नहीं है, न च और नहीं, सेना एव और नहीं सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की कैसे रक्षा करूं। अस्माद एव इसलिए ही, मन है मन दोलायतम अस्ति, इसलिए ही मेरा मन दोलायतमान हो रहा है, डगमगा रहा है, विचलित हो रहा है, इसलिए ही मेरा मन विचलित हो रहा है। भामाशाह कहता है, महाराज, हे महाराज, यदा जब ईमान समाचारान अश्रवम, जब ईमान यानी इन समाचारान समाचारों को अश्रवम सुना, तदा तब हृदय में मेरा भग्नम इव टूट सा गया। क्या कहा उसने? हे महाराज, जब ये समाचार सुना तब मेरा हृदय टूट सा गया। धन ग्रंथिम निर्दिश्य, धन की पोटड़ी की ओर इशारा करके, इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजना है, यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है। यदि इदृशे एव अवसरे न इयम उपयुज्यते, यदि इस प्रकार के ही अवसर पर इसका प्रयोग नहीं किया गया तो यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है। भगवान सत्यम वत्ति, आप सत्य कह रहे हो। यदि एवं, यदि इस प्रकार है तो गृह्यताम भवदीया संपत्ति, तो ग्रहण करो मेरी संपत्ति, श्रीमता एव श्रीमान के द्वारा। क्या कहता है भामाशाह? यदि ऐसा ही है तो श्रीमान के द्वारा मेरी संपत्ति को ग्रहण किया जाए। त्रोट्यताम, तोड़ दो, पारतंत्र श्रृंखला, परतंत्रता की श्रृंखला को, ए भी इन लोहमय भाव भी, इन लोह से बनी बुझाव से, स्वतंत्र क्रियताम स्वदेश, और अपने देश को स्वतंत्र कर दो। सुरक्षताम धर्म, धर्म की रक्षा करो। धनस्य ग्रंथिकाम चरणयो अर्पयति सप्रणामम, धन की पोटड़ी को चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है। एक बार पुनः शुरू से इसका अर्थ पढ़ते हैं, ध्यान से देखें, ठीक है, और अपनी नोटबुक में से नोट कर लें कि हे भगवान, आज कैसा समय आ गया है, प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके दूसरी ओर प्रस्थान कर रहा है। न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीनदयाल परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तीसरा बिल्ल, अरे धिक्कार है, बेचारे के पास में न जीवन सामग्री है, न ही युद्ध सामग्री है। मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आँखों से कैसे देखेगा, रोता है। भीलों का प्रलाप सुन करके। पहला सहचर, अरे धिक्कार है, ये भील सत्य ही कहते हैं। अयम समय यह समय देश और धर्म के लिए ठीक नहीं है, परंतु क्या करें। तलवार निकाल करके प्रताप को देते हुए, हे प्रभु मेरी बलि, हे प्रभु इस तलवार से आप मेरी बलि दे दो। मैं अपनी आँखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा को नहीं देख सकता हूँ। दूसरा सहचर, सत्य ही इस समय जीवन नरक के समान हो गया है। अरे हमारे भी जीवन से क्या लाभ है, यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तब
मरना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। प्रताप, अरे धिक्कार है, आप सभी यह क्या कर रहे हो? आत्महत्या महापाप है। रुको रुको, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है। इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसकों का कर्म है। कुछ धैर्य से विचार करो। पीछे से ध्वनि होती है, अर्थात पीछे से आवाज आती है, रुको रुको प्रभो, रुको रुको, हे प्रभु रुको रुको। परिचित ध्वनि को सुन करके उत्साह के साथ, अरे सरदार, पेड़ पर चढ़कर देखो तो यह कौन आवाज दे रहा है। तब निपुणता के साथ निरीक्षण करते हुए, हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान कोई आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अरे क्या कहा? भामाशाह है? उसको यह जानकारी कैसे हुई? ठीक है, तब तो उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। भामाशाह धन की पोटड़ी को लेकर के आता है। भामाशाह प्रणाम करके, हे अन्नदाता, सेवक को छोड़ करके श्रीमान के द्वारा कहाँ प्रस्थान किया जा रहा है? लंबी सांस लेकर के, हे भाई, कहीं पर भी नहीं। जा तो सकता हूँ किंतु नहीं। पास में धन नहीं है और न ही सेना है। मैं अपने देश की कैसे रक्षा करूं? हमारा मन विचलित हो रहा है, डोलायमान हो रहा है। हे महाराज, जब ये समाचार सुने तब मेरा हृदय टूट सा गया। धन की ग्रंथि धनराशि की ओर इशारा करके, यह पुनः संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है? यदि इस प्रकार के अवसर पर इसका उपयोग नहीं किया गया तो आप सत्य कह रहे हो। यदि ऐसा, भामाशाह कहता है, यदि ऐसा है तो श्रीमान के द्वारा इस संपत्ति को ग्रहण किया जाए और लोहे से बनी हुई भुजाओं से इस परतंत्रता की बेड़ी को तोड़ दो। अपने देश को स्वतंत्र करो और धर्म को सुरक्षित करो। धन की पोटड़ी को चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है। अब आगे देखो। प्रताप, साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, किम इदम भवान करोति, यह आप क्या कर रहे हो? बहुदिया संपत्ति कथम मदीया, अरे आपकी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है? किम एतेन न में अपमान है, क्या इससे मेरा अपमान नहीं है? न अहम दत्ताम संपत्तिम पुनः ददामी, यदि मैं इस दी हुई संपत्ति को पुनः नहीं देता हूँ। क्या कहते हैं वो? साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, किम यानी क्या, इदम यानी यह, भगवान यानी आप, करोति यानी कर रहे हो। अरे आश्चर्य के साथ कह रहा है, अरे आप ये क्या कर रहे हो? बहुदिया, आपकी संपत्ति, कथम मदीया, आपकी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है? क्या इससे मेरा अपमान नहीं है? यदि मैं दी हुई संपत्ति को पुनः नहीं देता हूँ तो क्या इससे मेरा अपमान नहीं है? भामाशाह, सविनयम, भामाशाह विनम्रता के साथ, महाराज, हे महाराज,
न अहम अपमानम करोमि, न मानी नहीं, अहम यानी मैं, अपमान यानी अपमान करोमि यानी कर रहा हूँ। हे महाराज मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवके शक्ति, का मानी क्या, तुच्छ यानी तुच्छ, सेवके सेवक की शक्ति शक्ति है। हे महाराज इस तुच्छ सेवक की क्या शक्ति है कि या जिसके द्वारा असौ यह तथा दुस्साहसम कुर्यात्, जिसके द्वारा ऐसा दुस्साहस किया जाए। गृह्यताम महाराज गृह्यताम, स्वीकार करो महाराज स्वीकार करो। देश धर्मयो रक्षा विधीयताम, देश और धर्म की रक्षा करो। स्वीकार करो महाराज स्वीकार करो, देश और धर्म की रक्षा करो। प्रताप सहर्षम आदाय, प्रताप प्रसन्नता के साथ लेकर के, आदाय मानी लेकर के, सहर्षम यानी प्रसन्नता के साथ। धन्य असी मंत्री वर्य, कि धन्य है ऐसा मंत्री श्रेष्ठ, धन्य है। त्वदीया जननी धन्या, त्वदीय यानी तुम्हारी, जननी यानी माता, धन्य मानी धन्य है, तुम्हारी माता भी धन्य है। कथ्यताम कहो तू तो अभिन्न हृदय, हे मित्र अश्याम कियति संपत्ति, अश्याम यानी इसमें कियति मानी कितनी, संपत्ति यानी संपत्ति है। वापस से देखो, कथ्यताम कहो तू तो अभिन्न हृदय, हे मित्र अश्याम इसमें कियति संपत्ति, कितनी संपत्ति है। तो अर्थ देखो पुनः कि प्रसन्नता के साथ लेकर के कहता है कि धन्य है तुम्हारे, धन्य है हे मंत्री श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है। कहो तो हे मित्र इसमें कितनी संपत्ति है। भामाशाह प्रसन्न मुख प्रणम्य, भामाशाह प्रसन्नता के साथ प्रसन्न मुख से प्रणाम करके, हे महाराज इयति एव, इयति मानी इतनी, एव मानी ही, स्वल्पतमा थोड़ी सी, यद की अनया इसके द्वारा, 12 वर्षाणी 12 वर्षों, यावत मानी तक, 25 सहस्त्र सैनिका, 25 यानी 25, सहस्त्र मानी 1000, सैनिका मानी सैनिक, तो क्या अर्थ हो इसका, 25,000 सैनिक, सहर्षम प्रसन्नता के साथ, योद्धुम शक्नुवंती युद्ध कर सकते हैं। उसने कहा हे महाराज, क्या कहा कि प्रसन्न मुख से प्रणाम करके कहा, हे महाराज इतनी ही थोड़ी, इसमें तो इतनी ही थोड़ी सी, यति एव स्वल्पतमा, इतनी थोड़ी सी है कि, कितनी है कि इतनी थोड़ी सी ही संपत्ति है कि इस संपत्ति के द्वारा 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक प्रसन्नता के साथ युद्ध कर सकते हैं। अहो अरे तदा तब तू तो किम कथनीयम, कहना ही क्या है, अरे तब तो कहना ही क्या है। महत् कार्यम शेष्यति अनया, महत् यानी बड़ा, हाँ तो देखो आपस से कि महत् यानी बड़ा, कार्यम यानी कार्य, शेष्यति होगा, अनया इसके द्वारा बड़ा कार्य संपन्न होगा। ठीक है। सर्वान संबोध्य सभी को संबोधित करके, अद्य आज, अस्मात् एव क्षणात्, अस्मात् यानी इसी, एव ही क्षणात् क्षण से, राणा राजा स्वदेशस्य पारतंत्र श्रृंखला अपने देश की परतंत्रता की श्रृंखला को त्रोटितुम तोड़ने के लिए, त्रोटितुम यानी तोड़ने के लिए, शत्रुन संहारयितुम शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्मम रक्षितुम धर्म की रक्षा के लिए, योत्सते, योत्सते मानी युद्ध लड़ेगा, योत्सते मानी युद्ध लड़ेगा, योत्सते युद्ध लड़ेगा, अवश्य ही युद्ध लड़ेगा। क्या कहते हैं वो, सभी को संबोधित करके कहते हैं आज इसी ही क्षण से राणा अपने देश की परतंत्रता की श्रृंखला को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए, शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा, अवश्य ही युद्ध लड़ेगा। भामाशाह की ओर इशारा करके, धन्योसी धन्य है, मित्र धन्य है,
एही आओ, एही मनी आओ, त्वाम तुम्हारा, गार्डम गार्डम कहते हैं कस करके पकड़ना, तुम्हारा कस करके भींच करके, आलिंगितुम अभिलषामि आलिंगन करना चाहता हूँ। आओ मित्र आओ, मैं तुम्हारा कस करके गले लगना चाहता हूँ। एक बार पुनः इस पूरे गद्यांश का अर्थ देखिए कि आश्चर्य के साथ, क्या यह आप कर रहे हो? आपकी संपत्ति कैसे मेरी हो सकती है? क्या इससे मेरा अपमान नहीं होगा? मैं यदि इस दी हुई संपत्ति को पुनः नहीं देता हूँ तो क्या इससे मेरा अपमान नहीं होगा? भामाशाह विनम्रता के साथ, हे महाराज, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। इस तुच्छ सेवक की क्या शक्ति जिसके द्वारा यह दुस्साहस किया जाए? ग्रहण कीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। देश और धर्म की रक्षा के लिए ग्रहण कीजिए। प्रसन्नता के साथ लेकर के, धन्य है हे मंत्री श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है। कहो तो हे मित्र, इसमें कितनी संपत्ति है? भामाशाह प्रसन्न मुख से प्रणाम करके, हे महाराज, इतनी ही थोड़ी सी है कि, इतनी ही थोड़ी सी ही संपत्ति है कि इसके द्वारा 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक प्रसन्नता के साथ युद्ध कर सकते हैं। अरे तब तो कहना ही क्या है। इसके द्वारा बड़ा कार्य संपन्न होगा। सभी को संबोधित करके आज इसी ही क्षण से राणा अपने देश की स्वतंत्रता की बेड़ी को तोड़ने के लिए, शत्रुओं का संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ेगा, अवश्य ही युद्ध लड़ेगा। भामाशाह की ओर इशारा करके, धन्य हो तुम हे मित्र, धन्य हो। आओ मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ। आओ मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ। प्रतापम स संकोचम उपसृत्य। प्रताप संकोच के साथ पास में जाकर के, अनुग्रहिता अस्मि स्वामिन, हे स्वामी इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। ततः इसके पश्चात उभौ अपि, वे दोनों भी प्रेमणा, प्रेम से परस्परम आपस में आलिंगन करते हैं। द्वयो मेलनम विलोक्य, दोनों के मिलन को, मेलनम यानी मिलन को, विलोक्य यानी देख कर के, सर्वे सभी, सहचरा सहचर, सहर्षम प्रसन्नता के साथ। क्या होता है? प्रताप संकोच के साथ पास में, प्रताप के पास संकोच से जाकर के, संकोच के साथ प्रताप के पास जाकर के क्या कहता है भामाशाह कि हे स्वामी इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। इसके पश्चात दोनों भी प्रेम से आपस में आलिंगन करते हैं और दोनों के मिलन को देख करके सभी सहचर प्रसन्नता के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्यो असि राणा पुनरस्ति मंत्री, धन्यो द्वयोर्मेलनम अस्ति धन्यम, धन्या वयम स्म समयश्च धन्या, धन्यम पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम। धन्यो अस्ति राणा, कि राणा धन्य है। पुनः अस्ति मंत्री, पुनः उसका मंत्री भी धन्य है। धन्यम द्वयो मेलनम, दोनों का मिलन भी धन्य है। ठीक है। धन्या वयम स्म, हम सभी भी धन्य हैं, यह समय भी धन्य है और उनके दर्शन से जो पुण्य मिला वो भी धन्य है। पुनः देखो कि राणा धन्य है, पुनः मंत्री भी धन्य है, दोनों का मिलन भी धन्य है, हम सभी धन्य हैं, यह समय भी धन्य है और
उन दोनों के दर्शन से जो पुण्य मिला वो भी धन्य है। अपने देश की जय हो, महाराणा की जय हो, भामाशाह की जय हो। पटाक्षेपः पर्दा गिरता है। पाठ समाप्त होता है।